जय श्री कृष्णा। आप सभी को होली पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे कि हम होली का पर्व क्यों मनाते हैं। होली का पर्व सत्य की जीत, अहंकार का नाश और भक्ति की शक्ति का उदाहरण है। कैसे, आइए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है, हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस हुआ करता था। हिरण्यकश्यप ने खूब तपस्या की और ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि उसे न कोई दिन में मार पाए, न रात में, न सुबह न शाम को, न आकाश में न धरती पर, न उसे कोई नर मार पाए, न उसे कोई पशु मार पाए। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद भगवान विष्णु जी का भक्त था। वहीं हिरण्यकश्यप विष्णु भगवान को अपना शत्रु मानते थे, क्योंकि हिरण्यकश्यप के छोटे भाई का वध भगवान विष्णु ने किया था। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला कि उसका पुत्र भगवान विष्णु जी को मानता है, भगवान श्री विष्णु जी का भक्त है, तो हिरण्यकश्यप ने बहुत सारे प्रयास किए भक्त प्रहलाद को मारने के लिए। पर भक्त प्रहलाद तो विष्णु जी के भक्त थे। विष्णु जी उनकी मदद कर रहे थे हर वक्त। एक दिन हिरण्यकश्यप बहुत उदास बैठा था और बहुत परेशानी में बैठा था। तभी उसकी बहन आई होलिका। होलिका ने पूछा कि आप इतने परेशान क्यों हो। तब हिरण्यकश्यप ने बताया कि जो मेरा पुत्र है वो मेरे ही शत्रु का भक्त है, मैं उसे मार देना चाहता हूँ। होलिका ने कहा, मेरे पास एक योजना है। मैं विष्णु जी के भक्त प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठ जाऊंगी। मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है कि मुझे अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा सकती। होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। भक्त प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो होलिका थी वो जल गई और चिल्ला चिल्ला के ये कह रही थी कि ब्रह्मा जी आपने मेरे साथ छल किया। तभी ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि होलिका तुम एक बात भूल गई हो। मैंने यह वरदान दूसरों की रक्षा करने के लिए और तुम्हारी स्वयं की रक्षा करने के लिए यह वरदान दिया था, पर तुमने इसका दुरुपयोग किया। और यह कहकर ब्रह्मा जी चले गए। इस प्रकार जो प्रहलाद था वो बच गया और होलिका जल गई। इसके बाद भी हिरण्यकश्यप का अहंकार नहीं टूटा। हिरण्यकश्यप ने पूछा, क्या तुम्हारे विष्णु भगवान इस स्तंभ में भी है? तभी हिरण्यकश्यप ने स्तंभ को जोर से ठोका और उसमें से नरसिंह का रूप लेकर विष्णु जी प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप लेकर सुबह और शाम के बीच के समय में जो हिरण्यकश्यप था उसको अपनी गोद में लिया और उसका वध कर दिया। तो जैसे कि आप सभी ने देखा, यहाँ सत्य की जीत हुई, असत्य की हार हुई, भक्ति की शक्ति दिखाई गई, अहंकार का नाश हुआ। हम इससे यह सीखते हैं कि हमें हमेशा सत्य की तरफ ही रहना चाहिए और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है वो कभी नहीं हार सकता। इसलिए कहते भी हैं कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। एक बार फिर आप सभी को होली के पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और जितने भी सारे खुशियों के रंग हैं वो आपके जीवन में आए। आप खुश रहें। धन्यवाद। राधे राधे।